कभी सोचा है, अगर आपकी जिंदगी से सब कुछ छिन जाए, परिवार, आजादी, इज्जत, खुशी, सब कुछ, तो क्या आप फिर भी जीने का कोई मतलब ढूंढ पाएंगे? एक इंसान जिसे लोगों ने मार डाला, जिसे जिंदा जला दिया गया, जिसे भूख ने अंदर तक चाट लिया, जिसे बिना कपड़ों के बर्फ में चलना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने जीना नहीं छोड़ा, बल्कि इस दुनिया को एक ऐसी फिलॉसफी दी जिसका आज हर थेरेपिस्ट, हर कोच, हर इंसान जिक्र करता है, क्योंकि उसने मौत के साए में भी जीने का मकसद ढूंढ लिया था। और आज की इस वीडियो में हम उसी सफर का जिक्र करने वाले हैं। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक झकमी रूह की चीख है, एक इंसान का सबक है, और हर उस टूटे हुए इंसान का रास्ता भी जो अपनी जिंदगी में मीनिंग ढूंढ रहा है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग एक ऐसी किताब है जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए लिखी गई है। इस बुक को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में विक्टर फ्रैंकल अपने जिंदगी के सबसे दर्दनाक और सच्चे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की वहशतें, जहां मौत हर रोज आंखों के सामने होती थी। और दूसरे हिस्से में वो बताते हैं अपनी थेरेपी, लोगोथेरेपी, जो कहती है जिंदगी का असली मकसद खुशी पाना नहीं, बल्कि उसका मतलब ढूंढना है। इस वीडियो में हम समझेंगे जिंदगी का असली मकसद क्या होता है, कैसे दर्द और दर्द किसी इंसान को तोड़ते नहीं, बनाते हैं, और कैसे आप अपने ट्रॉमा को अपने जीने की वजह बना सकते हैं। विक्टर ई फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। उनके पूरे परिवार को नाजी कैंप्स में मार दिया गया, लेकिन फ्रैंकल जिंदा बचे और उन्होंने अपने दर्द को एक मिशन में बदल दिया। जब वो ऑशविट्स जैसे डेथ कैंप्स में थे, उनका सब कुछ छिन चुका था, लेकिन एक चीज थी जो कोई उनसे नहीं छीन सका, उनकी सोच, उनका दिमाग और उनका जीने का मकसद। उसी दर्द से जन्मी ये किताब जो कहती है He who has a why to live can bear almost anyhow, यानी जिसके पास जीने की एक ठोस वजह होती है, वो किसी भी हालात को झेल सकता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वेलकम टू बुक एनसाइक्लोपीडिया। यहां हम किताबों की सिर्फ समरीज नहीं देते, हम उनकी सोल, उनका जाज्बा और उनका असल असर समझाते हैं। तो अगर आप जिंदगी में क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और ग्रोथ ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए शुरू करते हैं। लाइफ इनसाइड ए कॉन्सेंट्रेशन कैंप। फ्रैंकल कहते हैं, सफरिंग कंप्लीटली फिल्स द ह्यूमन सोल एंड कॉन्शियस माइंड, नो मैटर वेदर द सफरिंग इज ग्रेट और लिटिल। फ्रैंकल कहना चाहते हैं कि दर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, जब वो किसी इंसान के दिल और दिमाग में उतरता है, तो वो उसके पूरे अस्तित्व को घेर लेता है। जैसे एक छोटी सी कट भी तब तक चुभती रहती है जब तक हम उसका दर्द महसूस करते रहते हैं, वैसे ही कोई बड़ा ट्रॉमा भी उतना ही गहरा लगता है जितना कोई छोटी बात, अगर वो दिल को छू जाए। यानी तकलीफ का आकार मायने नहीं रखता, इंसान की आत्मा और चेतना उसे पूरी तरह महसूस करती है। फ्रैंकल ये भी कहते हैं कि जब हम दर्द में होते हैं, तब और कुछ दिखाई ही नहीं देता, ना खुशी, ना उम्मीद, ना भविष्य। सिर्फ वो दर्द ही हर जगह होता है, चाहे कोई छोटी सी परेशानी हो या जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान। अगर कोई उसे दिल से महसूस करे, तो दोनों ही उसकी आत्मा को पूरी तरह भर देते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि कभी भी किसी के दर्द को छोटा मत समझो, क्योंकि हर इंसान का दर्द उसके लिए पूरी तरह सच्चा होता है, चाहे बाहर से वो छोटा क्यों न लगे। वो दिन याद करो जब हमें ट्रेन के डब्बे में घुसाया गया था। अंधेरा, घुटन, चीख पुकार, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन सबके चेहरे एक ही बात कह रहे थे, हम अब जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। उन कैंप्स में इंसान का कोई नाम नहीं होता था, सिर्फ एक नंबर होता था। उन्होंने फ्रैंकल का नाम छीन लिया, उनके कपड़े छीन लिए, उनका घर, उनका प्रोफेशन, सब कुछ। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी और अंतिम स्वतंत्रता यह होती है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण स्वयं तय करे। फ्रैंकल कहना चाहते हैं कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, उसकी आज़ादी, उसका घर, उसका आराम,
लेकिन एक चीज है जो कोई नहीं छीन सकता, उसका दृष्टिकोण, यानी उसकी सोच का नजरिया। परिस्थितियां जैसी भी हों, तकलीफ कितनी भी गहरी हो, इंसान यह तय कर सकता है कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा, क्या सोचेगा। यह उसकी अपनी पसंद होती है, और यही होती है इंसान की सबसे बड़ी आजादी, अपनी सोच को नियंत्रित करना, चाहे दुनिया का नियंत्रण हाथ से निकल ही क्यों न जाए। मेंटल ब्रेकडाउन वीएस मेंटल डिसिप्लिन। फ्रैंकल बताते हैं कि कैंप्स में इंसान के दिमाग की 3 स्टेजेस होती थीं। 1. शॉक स्टेज, जब आप पहली बार कैंप में लाए जाते हो। 2. एपैथी स्टेज, जब आप सुन्न हो जाते हो, इमोशंस बंद हो जाते हैं। 3. डीपर्सनलाइजेशन, जब आप जिंदा तो होते हो लेकिन कुछ महसूस नहीं कर पाते। फ्रैंकल कहते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक होता है उम्मीद का मर जाना। लोग तब मरते हैं जब उनका अंदर से जीना खत्म हो जाता है। एक आदमी था कैंप में जिसने कहा, मैं क्रिसमस से पहले घर जाऊंगा। उसने उम्मीद पकड़ ली थी, लेकिन जब क्रिसमस आया और वो घर नहीं जा पाया, उसका दिमाग टूट गया और अगले 2 दिनों में वो सच में मर गया। ये कोई मैजिक नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि जब उम्मीद चली जाती है तो शरीर भी लड़ना छोड़ देता है। फ्रैंकल्स डिस्कवरी, मीनिंग इज सर्वाइवल। फ्रैंकल ने ऑब्जर्व किया, जो लोग किसी वजह से जी रहे थे, उनकी बॉडी भी लड़ रही थी। कोई अपने बच्चे से मिलने की उम्मीद में, कोई अपनी लिखी हुई रिसर्च दुनिया तक पहुंचाने की चाह में। वो कहते हैं, इस कोट में विक्टर फ्रैंकल कहना चाहते हैं, जिंदगी कभी भी हालातों की वजह से असहनीय नहीं बनती, बल्कि तब मुश्किल लगती है जब उसमें कोई मतलब या मकसद ना हो। यानी जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां हों, अगर हमें यह पता हो कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारा कोई मकसद है, तो हम हर तकलीफ का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब इंसान को यह समझ नहीं आता कि वो किस लिए जी रहा है, तब छोटी छोटी परेशानियां भी बोझ बन जाती हैं। फ्रैंकल के मुताबिक असली ताकत हालातों से नहीं, हमारे पर्पस से आती है। यही थे फ्रैंकल के पहले दर्दनाक ऑब्जर्वेशंस, जहां उन्होंने समझा कि दर्द से भागना नहीं है, बल्कि उसमें से कुछ नया निकालना है। जैसे पत्थर में से मूर्ति बनती है, वैसे ही दर्द में से एक नई सोच निकलती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हर दर्द में कोई मीनिंग छुपा होता है? क्या हम उस मीनिंग को कॉन्शियसली डिस्कवर कर सकते हैं? अगला हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है। अब तक हमने देखा कि कैसे विक्टर फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप्स की दरिंदगी के बीच भी अपनी उम्मीद को जिंदा रखा और ये समझा कि अगर तकलीफ का कोई मतलब हो तो इंसान उसे झेल सकता है। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या हर दर्द के पीछे कोई मतलब छुपा होता है? और अगर होता है तो उसे ढूंढा कैसे जाए? फ्रैंकल कहते हैं, किसी भी रूप में जब दर्द को कोई अर्थ मिल जाता है तो वो दर्द दर्द रह ही नहीं जाता। यह लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, यह एक ऐसे इंसान का सच है जिसने हर जख्म को जिया है। जरा सोचिए, हर दिन मौत सामने खड़ी हो, हर सुबह आंख खुलते ही ये ख्याल आए, क्या आज मेरी बारी है? लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो हर सुबह उठते थे, कांपते पैरों पर खड़े होते थे, हड्डियां जमा देने वाली ठंड में काम करते थे, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे कि शायद मेरा जीना किसी और के लिए जरूरी है। उनकी जिंदगी में कोई ऐसा मकसद था जो उन्हें हर रोज जीने की वजह दे रहा था। वो मकसद ही उनका सहारा बन गया, उनका जीने का कारण। यही तो फ्रैंकल समझाते हैं, जब आपके पास जीने का कोई क्यों होता है तो आप हर कैसे को सह सकते हैं। फ्रैंकल के अनुसार मीनिंग पाने के 3 रास्ते होते हैं, जिन्हें वो लोगोथेरेपी के 3 पिलर्स कहते हैं। नंबर 1, कुछ नया बनाकर, बाय क्रिएटिंग समथिंग। चाहे वो कोई किताब हो, एक पेंटिंग हो, एक स्टार्टअप हो, या फिर किसी और के लिए कुछ करना। हम अपने काम से, अपनी क्रिएशन से, अपनी कंट्रीब्यूशन से जिंदगी का मतलब समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक बच्चा जिसका सपना है कि वो डॉक्टर बनकर अपने गांव में क्लिनिक खोले, तो उसके लिए हर मुश्किल, हर एग्जाम, हर रात का जागना एक मिशन है, क्योंकि उसके सपने में किसी और की मदद छुपी है। फ्रैंकल कहते हैं, जब आप अपने पेन को किसी मीनिंगफुल क्रिएशन में बदल देते हैं तो वो दर्द अब बोझ नहीं रहता, वो डायरेक्शन बन जाता है। नंबर 2, किसी चीज या किसी इंसान के अनुभव से, बाय एक्सपीरियंसिंग समथिंग और समवन। कई बार जिंदगी का मतलब किसी चीज में नहीं, बल्कि किसी रिश्ते में छुपा होता है।
फ्रैंकल के लिए वो रिश्ता था अपनी वाइफ से प्यार। जब वो कैंप्स में थे और अपनी बीवी के बारे में सोचते थे तो उनका दिल भर आता था। वो कहते हैं, प्रेम वह परम और सर्वोच्च लक्ष्य है जिसकी आकांक्षा मनुष्य कर सकता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, एक सोल्जर जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, हर पल मौत का डर है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक चेहरा होता है, उसकी मां का, उसकी पत्नी का या उसके बच्चे का। वही चेहरा उसके लिए जिंदा रहने की वजह बन जाता है। नंबर 3, मुश्किल हालात में भी अपनी सोच चुनना, बाय चूजिंग वंस एटीट्यूड इन डिफिकल्टीज। ये सबसे पावरफुल तरीका है। फ्रैंकल कहते हैं, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, आखिरी आजादी की, और वो है किसी भी हालात में अपने रवैये को चुनने की आजादी। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया। अब वो हर दिन रोकर हार मानकर बिताए तो दर्द और भी बढ़ेगा। लेकिन अगर वही इंसान कहे, मैं हर दिन थोड़ा और स्ट्रांग बन रहा हूं और एक दिन इसी दर्द से किसी और को मोटिवेट करूंगा, तो उसका एटीट्यूड उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। फ्रैंकल का पर्सनल लॉस जो उन्हें हमेशा के लिए बदल गया। जब फ्रैंकल कैंप से बाहर आए तो उन्हें पता चला उनकी वाइफ मर चुकी है, उनके माँ बाप गायब हैं, उनका घर, उनकी जिंदगी, सब कुछ खत्म हो चुका है। सोचिए, कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन फ्रैंकल ने कहा, अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सबके लिए जीना है जो लौटकर नहीं आए। जो रोशनी देना चाहता है उसे पहले जलना पड़ता है। उनका दर्द अब एक रोशनी बन चुका था और उसी रोशनी ने उन्हें यह किताब लिखने की हिम्मत दी। आज हम छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं, जैसे एग्जाम में फेल हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, जॉब का लॉस। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं, दर्द हमेशा तुलनात्मक होता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी हिम्मत के सामने छोटा पड़ सकता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे फ्रैंकल का एक्चुअल एस्केप कैसे हुआ, लोगोथेरेपी का डीप ब्रेकडाउन, रियल लाइफ लोग कैसे इस फिलॉसफी से अपनी लाइफ बदल रहे हैं और कैसे आप भी अपने दर्द का मीनिंग ढूंढ सकते हैं। जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, अब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, जहां एक टूटा हुआ इंसान दुनिया के लिए रोशनी बन जाता है और जहां एक किताब हजारों जिंदगियां बदल देती है। लोगोथेरेपी क्या है? एक नई सोच की शुरुआत। फ्रैंकल कहते हैं, जिंदगी हालातों की वजह से कभी असहनीय नहीं बनती, बल्कि तब बनती है जब उसमें कोई मतलब, कोई मकसद न बचा हो। सोचिए, जब आपको ये पता हो कि आप किस लिए जी रहे हैं, तो चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप लड़ते हैं, टिके रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यही आधार है लोगोथेरेपी का। लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है मीनिंग यानी अर्थ, और थेरेपी का मतलब होता है उपचार यानी हीलिंग। तो लोगोथेरेपी मीनिंग के जरिए हीलिंग, मतलब जब जिंदगी में कोई गहरा अर्थ हो तो दर्द भी दवा बन जाता है। फ्रैंकल का सबसे पावरफुल यकीन, इंसान प्लेजर के पीछे नहीं भागता, वो पर्पस के पीछे जीता है। यह सोच उस दौर के मशहूर साइकोलॉजिस्ट सिगमुंड फ्रॉइड से बिल्कुल अलग थी। फ्रॉइड मानते थे इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है सुख यानी प्लेजर, लेकिन फ्रैंकल ने कहा, नहीं, इंसान की सबसे गहरी जरूरत है अर्थ, मकसद, मीनिंग। जिसके पास जीने का कोई वाई होता है वो हर हाव को सह लेता है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, एक स्टूडेंट जो सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ रहा है, वो थक सकता है, ऊब सकता है, हार भी सकता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट ये सोचकर पढ़े, मुझे वो दिन देखना है जब मेरे माता पिता मेरी तरफ गर्व से देखें, जब उनकी आंखों में मेरे लिए खुशी हो, तो फिर वो हर रात की नींद कुर्बान कर देता है, हर परेशानी से लड़ जाता है, क्योंकि अब उसकी पढ़ाई में सिर्फ किताबें नहीं, एक मकसद है, एक जुनून है, और सबसे बड़ी बात, एक क्यों है। यही है लोगोथेरेपी, जहां जख्म सिर्फ दर्द नहीं देते, वो आपको आपकी गहराई से जोड़ते हैं। जिंदगी का मतलब खोजना शायद आसान नहीं होता, लेकिन एक बार अगर वो मिल जाए तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है और इंसान खुद से भी बड़ा बन जाता है। लोगोथेरेपी के 3 मूल सिद्धांत, आइए इन्हें आसान और जीवन से जुड़ी भाषा में समझते हैं। पहला सिद्धांत, हर जीवन का अर्थ अलग होता है। हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी होती है, उसकी चाहतें, उसका दुख
उसके सपने, सब कुछ अलग। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, जिंदगी का अर्थ हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। हर इंसान को अपना अर्थ खुद ढूंढना होता है। जरा सोचिए, एक मां अपने बच्चे की मुस्कान के लिए जीती है। उसके लिए जीवन का मतलब है मां की जिम्मेदारी। दूसरी ओर एक वैज्ञानिक है जो अपनी खोजों से दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। उसके लिए अर्थ है गवेषणा, प्रगति। ये जीवन का अर्थ किसी किताब में नहीं मिलता, ये जीकर महसूस होता है। आपकी सुबह किस वजह से शुरू होती है? वो कौन सा सपना है जो आपको हर रोज उठने पर मजबूर करता है? दूसरा सिद्धांत, मनुष्य के पास हमेशा अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता होती है। फ्रैंकल कहते हैं, हर उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक अंतराल होता है और उसी अंतराल में हमारी शक्ति छिपी होती है, अपनी सोच को चुनने की। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति की नौकरी चली गई। उसके सामने दो रास्ते थे, गुस्सा, अवसाद या फिर नई शुरुआत। उसने चुना, मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करूंगा। यही था वो स्पेस जहां उसने हार नहीं बल्कि एक नई दिशा को चुना। जिंदगी हमें हमेशा चुनाव देती है, बस सवाल यह है हम क्या चुनते हैं। तीसरा सिद्धांत, हर परिस्थिति में जीवन का अर्थ होता है। यह सिद्धांत सबसे गहरा है। फ्रैंकल कहते हैं, चाहे आप दुख में हों या सुख में, जिंदगी हमेशा कुछ कह रही होती है, बस हमें सुनना आना चाहिए। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग, जब उनका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था, तब उनका मस्तिष्क दुनिया के लिए नई थ्योरीज बना रहा था। उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति को कमजोरी नहीं बल्कि अर्थ का जरिया बना लिया। फ्रैंकल कहते हैं, जिंदगी कभी अर्थ नहीं छीनती, हम ही हैं जो उसे ढूंढना बंद कर देते हैं। क्या आप भी किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं? तो हो सकता है वही आपकी कहानी का सबसे बहादुर हिस्सा बनने वाला हो। ट्रैजिक ट्रायड, दर्द, अपराध बोध और मृत्यु। फ्रैंकल एक और शक्तिशाली विचार साझा करते हैं, हर इंसान की जिंदगी में तीन चीजें अनिवार्य होती हैं। 1, दर्द, जिसे हम सहते हैं। 2, अपराध बोध, जो हमारे पुराने निर्णयों से जुड़ा होता है। 3, मृत्यु, जो जीवन का अंतिम सत्य है। लेकिन इन तीनों में भी अर्थ छिपा होता है। दर्द हमें मजबूत बनाता है, अपराध बोध हमें सुधारने का मौका देता है, मृत्यु हमें समय की कीमत समझाता है। फ्रैंकल कहते हैं, जो भी तुमने झेला है वो व्यर्थ नहीं जाएगा अगर तुम उसे किसी और के लिए रोशनी बना दो। अब सवाल उठता है, क्या ये सब बातें सिर्फ किताबों तक ही सीमित हैं? नहीं। चलिए अब कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं कि कैसे लोगों ने इन विचारों को अपनाकर अपने जीवन की दिशा बदल दी। एक विधवा जो काउंसलर बन गई, एक महिला जिन्होंने अपने पति को एक हादसे में खो दिया। वो अवसाद में चली गईं, लेकिन उन्होंने ठाना, मैं उन महिलाओं की मदद करूंगी जो इस दर्द से गुजर रही हैं। आज वो एक ग्रिफ थेरेपिस्ट हैं और उनका दर्द उनकी ताकत बन गया। एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो मिशन पर निकल पड़ा, एक युवक जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वो कॉलेज नहीं जा सका, लेकिन उसने एनजीओ में काम किया और सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया। आज वो एक प्रेरणा स्रोत नेता बन चुका है। फ्रैंकल कहते हैं, अर्थ सिर्फ सफलता में नहीं होता, बलिदान में भी छुपा होता है। तो अब तक हमने जाना, हर परिस्थिति में जीवन का अर्थ होता है। मनुष्य अपनी सोच और प्रतिक्रिया का मालिक होता है। जीवन का उद्देश्य हमारे जख्मों से भी जन्म ले सकता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल बाकी है, जब जिंदगी में सब कुछ छिन जाए तो क्या जीवन का अर्थ बचा रह सकता है? और कैसे हम अपनी जिंदगी को हर दिन के लिए एक मिशन बना सकते हैं? इसका उत्तर छिपा है विक्टर फ्रैंकल के अल्टीमेट लाइफ फिलॉसफी में, जिसे हम अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह किताब उपयोगी लग रही है तो बुक इंसाइक्लोपीडिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हर किताब से हम जिंदगी जीने का एक नया रास्ता खोजते हैं। अंतिम परीक्षा, जब हर चीज छिन जाए, फ्रैंकल कहते हैं, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, बस एक चीज नहीं, किसी भी परिस्थिति में अपना नजरिया चुनने की आजादी। जब आपके पास कुछ भी ना बचे, ना कपड़े हों, ना खाना, ना घर,
तब भी एक चीज ऐसी होती है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। आपकी सोच, आपका नजरिया, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी आत्मा की आवाज। एक सच्ची कहानी, एक कैदी जो कंसंट्रेशन कैंप में था, जिसकी जिंदगी उजड़ चुकी थी, हर दिन भूख, सर्दी और मौत के साए में जी रहा था। लेकिन उसने तय किया, मैं हर दिन कम से कम एक कैदी को हिम्मत दूंगा। वो खुद टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए उम्मीद की लौ बन गया। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप भी किसी दर्द से गुजर रहे हैं? क्या किसी ने आपका दिल तोड़ा है? क्या कभी लगता है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा? हर सुबह उठना बोझ सा लगता है, हर शाम खाली लगती है। तो सुनिए, फ्रैंकल क्या कहते हैं, तुम्हारे जख्म ही तुम्हारा उद्देश्य बन सकते हैं। आज जो दर्द है, कल वही दर्द किसी और के लिए चेतना, हिम्मत और रास्ता बन सकता है, अगर आप उसे अर्थ के साथ जीना सीख जाओ। किताब की सबसे शक्तिशाली सीखें, सरल लेकिन गहराई से ये कुछ बातें हैं जो हर सुनने वाले को अपने दिल पर लिख लेनी चाहिए। एक जिंदगी कभी भी बेमायने नहीं होती। कोई भी दौर, चाहे वो दर्द से भरा हो या सुन्न सा लगे, वो बेकार नहीं जाता अगर आप उसे अपना मिशन बना लें। एक मिसाल, एक इंसान ने अपनी नौकरी छोड़ी, उसने अपनी ठोकरों से सीखा और फिर हजारों लोगों के करियर का रास्ता दिखाने वाला बन गया। 2, हर हालात में इंसान अपना रवैया चुन सकता है। आपके पास इस बात का कंट्रोल नहीं है कि दुनिया आपके साथ क्या करेगी, लेकिन आपके पास पूरी ताकत है कि आप उसका जवाब कैसे देंगे। आपका नजरिया आपकी सबसे बड़ी आजादी है। 3, आपका मकसद आपकी जिंदगी से भी बड़ा हो सकता है। फ्रैंकल मानते थे, इंसान जिंदगी के लिए नहीं होता, जिंदगी इंसान के लिए होती है। जिंदगी हर दिन एक सवाल पूछती है, जब सब कुछ खिलाफ हो तो तुम क्या बनोगे? जब हर तरफ अंधेरा हो तो तुम क्या करोगे? और आपका जवाब ही आपकी कहानी बन जाता है। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? चलिए सीधा समझते हैं। 1, हर सुबह एक सवाल से उठिए, मैं आज किसे रोशनी दे सकता हूं? चाहे वो एक कॉल हो, एक मैसेज हो या सिर्फ एक मुस्कान। 2, अपने बीते हुए दर्द पर सोचिए, उसमें कौन सा पैगाम छिपा था? उस तकलीफ ने आपको क्या सिखाया? 3, छोटा शुरू कीजिए, लेकिन मकसद के साथ शुरू कीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसमें आपकी नीयत बड़ी हो। फ्रैंकल की विरासत, वो रोशनी जो कभी बुझी नहीं। फ्रैंकल सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं थे, वो एक सच्चे योद्धा थे। उनकी किताब ने 25 मिलियन से ज्यादा लोगों की सोच बदल दी। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये किताब उन्होंने सिर्फ 9 दिनों में लिखी थी। जब वो ऑशविट्स के नरक से लौटे थे, उन्होंने अपने दर्द को स्याही बना दिया और उस स्याही से पूरी दुनिया के लिए उम्मीद लिख दी। दुख दुख नहीं रहता जब उसमें अर्थ मिल जाता है। तुम्हारा जख्म तुम्हारा नूर बन सकता है अगर आज आप किसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ एक बात याद रखिए, शायद आपका जख्म किसी और के लिए रोशनी बनने वाला है। आपका दर्द बेकार नहीं जाएगा, आपका दर्द किसी और की उम्मीद बन सकता है। जब तक आप जिंदा हैं, आपका मिशन जिंदा है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप अब एक नए रास्ते पर चल पड़े हैं। आपकी जिंदगी का मीनिंग छिपा है आपके हर फैसले में, हर दिन, हर पल। अगर आप ऐसी ही किताबों से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा छू जाने वाली बात कौन सी लगी, और सब्सक्राइब करें बुक एनसाइक्लोपीडिया को, जहां हम हर किताब को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं, लाइफ इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग पेन, इट्स अबाउट फाइंडिंग मीनिंग इन इट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ, जहां आप अपने दर्द से जिंदगी बनाना सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी कहानी लिखना शुरू कीजिए।